अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एमए की कोडिंग जोन में खुशामदीद। मैं हूं मुज़म्मिल अली खान और आज कोड विद जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास फंक्शनल स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जितना भी सोर्स कोड होता है वो गिटहब पे ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे सोर्स कोड को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगी, आप उस पर क्लिक करके हमारे सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो की तरफ बढ़ने के बाद जो है वो आज हम जो है वो स्कोप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास स्कोप्स जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो स्कोप्स हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास फंक्शनल स्कोप, दूसरा होता है हमारे पास ब्लॉक स्कोप और तीसरा जो है वो हमारे पास होता है ग्लोबल स्कोप। अब हम देखते हैं कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, वो कौन कौन से जो है वो स्कोप्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम पढ़ते हैं ग्लोबल स्कोप। और ग्लोबल स्कोप हमारे पास क्या कहता है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और ग्लोबल स्कोप हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास अगर आपने कोई भी वेरिएबल यूज करना है फंक्शन के अंदर, किसी स्कोप के अंदर, किसी ब्रैकेट के अंदर, आपको हर जगह उसको यूज करना है तो आपने उसको ग्लोबल स्कोप के अंदर रखना पड़ेगा। ग्लोबल स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप कुछ भी नहीं है, वो कहता है कि आपने टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो सबसे पहले उस वेरिएबल को असाइन कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। आप उसको फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, आप उसको ब्लॉक के अंदर यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेर नेम इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुजम्मिल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा वेर नेम इज इक्वल्स टू मुजम्मिल। अब मैंने क्या किया, वेर से बनाया। तो ये हमारे पास सब कुछ हो सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था रीअसाइन हो सकता है, हम इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, सेम नेम से वेरिएबल बना सकते हैं। हमने अभी इन तीनों में से कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। और इसके बाद जो है वो हम ग्लोबल स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोबल स्कोप क्या कहता है? ग्लोबल स्कोप बोलता है कि अगर तुमने यहाँ बना दिया मुझे, तो इसके बाद अगर तुम कोई फंक्शन बनाते हो तो क्या होगा हमारे पास, हम उसके अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तुम मतलब अगर तुमने ऊपर बना दिया, अब तुम उसको जहां चाहो, फंक्शन में चाहो, ब्लॉक में चाहो, जहां चाहो उसको यूज कर सकते हो। तो फंक्शन जो है वो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको ये चीजें अजीब लग रही होंगी। ये अभी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है वो पहले की हैं। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, किस नाम से, हम यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रख सकते हैं। लाइक मैं रख देता हूँ एनएम रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम बाद में देखेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको लॉग किया। लॉग करने के बाद मैंने क्या कहा कि भाई नेम को जो है वो यहाँ पे लॉग कर दो। मीन्स हमारे पास जो नेम है, जो हमने ग्लोबल स्कोप में दे दिया है, सबसे टॉप पे दे दिया, उसको यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो क्या ये यहाँ पे प्रिंट होगा? इसको रन करके चेक करते हैं। और ये जो है यहाँ पे पहली बात रन नहीं होगा, क्योंकि हम जब भी फंक्शन बनाते हैं तो उसको हमें कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे इसका आउटपुट देखना है। तो इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है मुजम्मिल, मतलब ये वर्क कर रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसको किसी ब्लॉक में रखते हैं। ब्लॉक के मायने क्या होता है कि हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मैं लिखूं कि भाई लॉग कर दो तो मुजम्मिल को, और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। किसको करना है भाई? नेम मीन जो हमने वेरिएबल बनाया था, जो कि हमारे पास एक ग्लोबल स्कोप बन गया है, उसको क्या करो, प्रिंट कर दो। तो क्या ये प्रिंट करेगा? तो मैं जो है वो इस जो हमारा फंक्शन वाला था उसको जो है वो मैंने कमेंट आउट कर दिया है और मैंने स्कोप वाले को रखा है। तो देखिएगा आप मुजम्मिल जो है ये शो कर रहा है। अच्छा, यही काम अगर मैं लेट और कॉन्स्ट के साथ करूँ तब भी जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लेट रखा। मैं इसको रन करूंगा, हमारे पास मुजम्मिल शो हो रहा है। मैं इसको कॉन्स्ट रखूंगा और मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास ये भी शो हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें कोई इतना जो है वो हमने इतना सीरियस चीज नहीं पढ़ी है। यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल स्कोप में क्या है कि अगर आपने वेरिएबल सबसे टॉप पे बना दिया है, आपने वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर, किसी स्कोप के अंदर नहीं बनाया है, तो क्या होगा, आप उसको जहां चाहे अपने कोड में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये पहला हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास ग्लोबल स्कोप। अब हम बात करते हैं किसकी, बाकी इसकी। अब मैं जो है वो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है वो हम ग्लोबल स्कोप के बाद जो बात करेंगे वो होगी हमारे पास फंक्शनल स्कोप की। तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल स्कोप, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि आपके पास जितना भी सोर्स कोड है वो गिटहब पे मिलता रहे आपको। और यहाँ पे हमने लिख दिया फंक्शनल स्कोप। फंक्शनल स्कोप में हमारे पास कौन सा जो है वो कीवर्ड आता है, तो हमारे पास वेर जो है, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था वेर, वो हमारे पास एक फंक्शनल स्कोप है। अब फंक्शनल स्कोप क्या होता है, इस चीज को समझते हैं।
कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, जैसे कि हमने ऊपर बनाया था। तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को जो है वो कॉपी कर लेते हैं और ये फंक्शन जो है वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और उसके बाद हमने इसको यूज करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे console डॉट लॉग ना करते हुए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। किसके अंदर? फंक्शन के अंदर भी हमने एक वेरिएबल बनाया। तो मैं यहाँ पे वेर के नाम से अगर वेरिएबल बनाऊं और हम चीज़ों को जो है वो सिंपल रखते हैं, जो एग्जाम्पल ऊपर यूज कर रहे हैं वही यूज करेंगे ताकि आपके पास ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो वेर नेम इज इक्वल्स टू हमने क्या किया, मुजम्मिल किया और console डॉट लॉग कर दिया मुजम्मिल को। ठीक है, तो क्या होना चाहिए जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन को कॉल करने का एक तो तरीका क्या होता है, मैं वो भी बता देता हूँ कि हम फंक्शन का जो आपने नेम रखा है यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो पेरेंथेसिस जो है वो लगा लेने हैं और सेमी कॉलन लगाना है, तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसके अंदर जो भी होगा वो प्रिंट कर देगा। तो ये जब हम फंक्शन को बारे में पढ़ेंगे तो हम जो है वो उसको और डीप में देखेंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास ये मुजम्मिल शो करवा रहा है। तो क्या होगा, अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर भी चाहूँ इसको कॉल करना, मीन्स नेम जो हमने वेरिएबल बनाए है फंक्शन के अंदर, अगर मैं उसको फंक्शन से बाहर इसको यूज करूँ तो क्या वो आउटपुट हमें देगा या नहीं देगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नेम जो है वो हमारे पास क्या करो, लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? नेम को जो है वो हमारे पास लॉक कर दो। तो जैसे कि हमने देखा था, हम इसको जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं, console डॉट लॉग नेम लिख सकते हैं जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या एरर आया कि नेम इज नॉट डिफाइंड। ये एरर क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जो वेर है वो एक फंक्शनल स्कोप है और वो क्या कहता है कि अगर वेर तुमने फंक्शन के अंदर बनाया है तो वो फंक्शन जैसी एंड होगा और ये वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, उसके आगे आप यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बार और समझाता हूँ कि यहाँ से हमारे पास फंक्शन स्टार्ट हुआ। फंक्शन स्टार्ट होने के बाद ये वाली लाइन आई, इसमें हमने वेरिएबल क्रिएट किया। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट किया, यहाँ तक इसको पता है कि ये वेरिएबल है। मैं इसके आगे दो तीन और लाइनें भी लिख दूँ हमारे पास, मैं इसको प्रिंट करवाते रहूँ, ये प्रिंट करेगा जब तक मैं फंक्शन के अंदर हूँ। यहाँ से हमारे पास कर्ली ब्रेसेस जैसे ऑफ हुए फंक्शन के, इसके बाद आके ये भूल जाएगा कि इस नाम से भी कोई वेरिएबल बना था, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं और मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहूँ कि ये फंक्शन के अंदर वर्क करता है, मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास मुजम्मिल 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 जो है इसने शो करवा दिया। मैंने ये कर लिया है और मैं काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं एक रखता हूँ। हमने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो रहे होंगे। यहाँ से तो हमने कर दिया वेर का, और इसको जो है वो हम क्या करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और हम जो है वो अपना तीसरा जो है स्कोप है वो बारे में उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप के अंदर हमें पता है, जैसे हमें हमारे पास आता है क्या आता है, लेट आता है और हमारे पास क्या आता है, कॉन्स्ट आता है। तो ये चीजें हमने पढ़ ली है कि वेर और लेट जो है वो हमारे पास किस में आता है, किसमें आएगा, ब्लॉक स्कोप के अंदर आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने कहा ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस जो है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक लगाया और ब्लॉक के बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ वही सेम नेम से और उसको जो है वो प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इसने प्रिंट किया नेम मुजम्मिल अली खान, जो कि एक सिंपल सी बात है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको स्कोप के नीचे मीन्स स्कोप खत्म होने के बाद जो है वो इस वेरिएबल को जो है वो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, एरर शो करवाएगा। देखा आपने यहाँ पे इसने एरर शो कराया कि नेम इज नॉट डिफाइंड, मुझे पता ही नहीं है कि नेम क्या है। इसको क्यों नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे स्कोप जो है वो एंड हो गया है। जैसे स्कोप एंड हुआ इसने बोला कि भाई इस नाम से मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं बना हुआ है। और अगर आपने इस वेरिएबल को यूज करना है, अगर आपने गलती से जो है बाहर लिख दिया तो आप जो है उसको सिंपली स्कोप के अंदर यूज कर लो, या तो आप उसको ग्लोबल स्कोप बना लो। और यही सीन जो है वो हमारे पास किसके साथ भी है, कॉन्स्ट के साथ भी है। तो मैं यहाँ पे जो है वो कॉन्स्ट के साथ भी ये सीन करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको एक ही बार जो है वो एरर दिखे, और वरना बहुत सारे एरर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्कोप के अंदर देखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एरर शो हो रहा है, और अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो हमारे पास ये एरर शो नहीं होगा, मुजम्मिल लिखा हुआ आ गया है। तो ये जो है हमारे पास जो है वो टॉपिक था किसका, फंक्शनल स्कोप का, लॉग स्कोप का और उसके साथ साथ ग्लोबल स्कोप का। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो नीचे जो है वो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज।